बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बादी यूसुफ खान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहा है। आखिर क्या ऐसी बात है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आना पड़ रहा है? इस वक्त एक बात तो साफ जाहिर है कि पीडीएम हुकूमत में नाकाम हो चुकी है और उनके जो इस वक्त हरकत और सकनात इस वक्त जो उनसे गैर यकीनी तौर पर सरजद हो रहे हैं, उनसे साफ पता चल रहा है कि ये इलेक्शन की वो पहली लहर है। जब भी ऐसा कोई काम होता है और वो हम नहीं करना चाहते तो उससे पहले हम अपनी एक भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उसको तोड़ सके, या अगर तोड़ नहीं सकते तो हमसे जितना हो सके हम उतनी हद तक कोशिश करते हैं ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। तो इस वक्त पीडीएम पे वही कुछ कर रही है हुकूमत में रह के। अब आते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी पे, जहां पे खबरें आ रही हैं कि जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं इसी साल, नवंबर से पहले होंगी, क्योंकि नवंबर में जो एक खास तकर्रुरी है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि एक खास जनरल की तकर्रुरी के लिए हम पूरे मुल्क को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं। ये फैक्टर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि नवंबर के लिए, आखिर इस महीने इस तकर्रुरी के लिए हम इतने सारे चीज़ों की डिसीजंस को क्यों पेंडिंग में रख रहे हैं। अब नवाज शरीफ का वतन वापस आना क्या अंदेशा दे रहा है, क्या एक पॉइंट रेस कर रहा है, उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ का वतन वापस आना पीएमएलएन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और पीडीएम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो पीटीआई ने मोमेंटम बनाया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, बिलखुसूस पंजाब में, उसको तोड़ने के लिए पीडीएम ने हर वो मुमकिन कोशिश की जो उनसे हो सकती थी, लेकिन वो मोमेंटम नहीं तोड़ पाए हुकूमत में रह के भी। अब जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है, वो ज्यादातर पीडीएम की जो छोटी बड़ी पार्टीज है वो भी चाह रही है, हत्ता कि पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही है कि इलेक्शंस हो जाए, क्योंकि इस वक्त कोई रास्ता ही नहीं है इलेक्शंस के बगैर। अब इलेक्शन अगर होंगे तो इलेक्शंस में क्या पीडीएम इसी मोमेंटम के साथ, अपनी इसी पोजीशंस के साथ इलेक्शंस में जा सकते हैं? क्या वो पीटीआई का जो एक मोमेंटम है उसको तोड़ सकते हैं? तो हरगिज नहीं। हमने ज़मीनी इंतखाबात में देखा, हमने स्वात में जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ उसमें भी रिजल्ट देखे, हमने पंजाब में जो ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें भी हम लोगों ने सारा कुछ देखा। तो वो नहीं हो पाया जो पीडीएम चाह रही थी, सारा कुछ मिला के वो एक पार्टी को काउंटर नहीं कर सके। अब बात करेंगे कि अगर ये पीडीएम हुकूमत से निकल जाती है, उसके बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट उनके सामने है कि हमारा रिजल्ट बहुत बुरी तरह से हम लोग फेल होंगे पीटीआई के हाथों। तो उन्होंने एक और प्लान तैयार किया कि जनाब हम लोग ये कर देते हैं कि जो सिलेक्टेड नशिस्तें जो हैं उनसे पीटीआई की कुछ रिजिग्नेशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसमें मर्दान के कुछ, पेशावर की 2-3 और बाकी कुछ इलाकों के उन्होंने नशिस्तें खाली करवाई, उनकी रिजिग्नेशन एक्सेप्ट की। अच्छा, उन नशिस्तों को सेलेक्टेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो नशिस्तें जिन पे पीटीआई की जीत हुई थी वो कुछ मखसूस वोटों की बुनियाद पे, कोई 200, कोई 250, कोई 500, कोई 1000 के आसपास के करीब, तो मतलब वहां पे अगर वो कैंडिडेट को थोड़े से ज्यादा वोट मिल जाते शायद पीटीआई वहां पे भी हार जाती। अब उन्होंने क्या किया कि वहां पे उनको लगा कि शायद हमारा वोट बैंक इन मखसूस नशिस्तों पे ज्यादा है, तो हम दोबारा इलेक्शंस करवाएंगे। यहाँ पे अगर हमारा कैंडिडेट जीत जाता है तो इसका मतलब ये कि हम दोबारा मोमेंटम बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। वो ज़मीनी इंतखाबात जिसमें हमें नाकामी हुई थी उसका मलबा हम यहाँ से उसको उसको पुर करने की कोशिश करेंगे और किसी तरीके से हम जनरल इलेक्शंस की तरफ दोबारा एक जो प्लान हमारा होगा, दोबारा एक हम उसके लिए मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो ये एक फर्स्ट स्टेप होगा। लेकिन जो कहते रहे कि पीटीआई में लोगों को सियासत नहीं आती, इमरान खान को सियासत नहीं आती, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त उसका काउंटर प्लान तैयार किया और वो ये था, जो परवेज खट्टक साहब का आइडिया था कि खान साहब को इन सारी नशिस्तों पे अकेले इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब अकेले इलेक्शन लड़ने का एक तो ये कि आईनी तौर पे एक जवाज क्या है या नहीं है, तो इससे कोई ममानियत नहीं है। अगर खान साहब ये इलेक्शन सारी नशिस्तों पे, यानी 11 नशिस्तें थी उसमें से 2 रिजर्व है, तो वो 9 नशिस्तों पे अगर खान साहब अकेले होके इलेक्शन लड़ लेता है पूरी पीडीएम के खिलाफ, तो उसके बाद क्या होगा? अच्छा, वो जीतते हैं या नहीं जीतते वो एक अलग सवाल बनता है, लेकिन जीतने के बाद उनमें से सिर्फ एक नशिस्त पे खान साहब रह सकते हैं, बाकी सारी नशिस्तें दोबारा से खाली हो जाएंगी और उन पे दोबारा इंतखाबात होंगे। तो जब उन नशिस्तों पे इंतखाबात होंगे, पीटीआई की तरफ से सिर्फ खान साहब उस नशिस्त पे इलेक्शन लड़ेंगे और खान साहब वो नशिस्तें जीत के दोबारा वो नशिस्तें खाली होंगी, दोबारा इलेक्शन होंगे।
यानी कुल मिला के वो नशिस्तें खाली रहेंगी, जितनी भी नशिस्तें वो लोग, जिन नशिस्तों पे वो लोग रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे पीटीआई की तरफ से सिर्फ एक ही बंदा इलेक्शन लड़ेगा, और वो एक बंदा इलेक्शन लड़के जीते या हारे, वो तो पीडीएम ने खुद ही बात कर दी कि यार अगर जीत जाए तो नशिस्तें खाली करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा पैसे खराब होंगे। तो मतलब उनको अपने जीतने का इतना कॉन्फिडेंट हो गया नहीं होगा, पीडीएम को जरूर है। तो कहने की बात यह है कि इस सारे प्रोसेस से गुजर के एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जनरल इलेक्शंस ही एक वाहिद हल नजर आ रहा है। अब आते हैं नवाज शरीफ के वतन वापसी के उस उन मेन रीजंस की तरफ कि वतन वापसी उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट पड़ गई है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन जो अपने वोटर्स को मुतमईन नहीं कर पा रही है, पंजाब में जो उसके अपने वोटर्स हैं, सेंट्रल पंजाब में जो उनके अपने वोटर्स हैं, जो उनके साउथ पंजाब में वोटर्स हैं, वो उनसे नाला हैं। तो या तो मरियम ग्रुप, मरियम नवाज ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप के बीच में जो आपस के इख्तलाफात है, या पार्टी के बकाया जो अहदेदारान हैं उनके पार्टी के साथ इख्तलाफात हैं, उनकी वजह से पार्टी को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को पूरा करने के लिए, उस नुकसान को किस तरीके से उसमें कमी लाने के लिए नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। नवाज शरीफ को पूरी पार्टी यकजा होकर एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो बकाया लीडरान है उसमें से ग्रुप बंदियां हो जाती है। एक तो ये रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन, पीएमएलएन वोटर्स के लिए एक सिंपैथी वोट आ जाएगा कि दोबारा हमारा लीडर वापस आ रहा है, तो किस तरीके से हम लोग उनका वो ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम एक हद तक अपने वोटर्स को जोड़ पाएंगे। तीसरी बड़ी रीजन वो ये है कि अगर नवाज शरीफ वापस आता है तो पीडीएम के लिए, खास तौर बिलखसूस पीएमएलएन के लिए एक मोमेंटम बनाने का एक जरिया बन जाएगा कि हमारे लीडर वापस आ गए तो किस तरह की जमहूरियत को बचाएंगे, हम दोबारा पाकिस्तान में इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, डॉलर को नीचे लेके आएंगे, रुपए को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये सारा जो एक ड्रामा है, जो एक रवायती अंदाज है, उस तरह की दोबारा वो इस राह पे चलेंगे। अब इसके बाद चौथा जो एक बहुत बड़ा रीजन वो ये है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो उनको जेल का सामना करना पड़ेगा, और जेल के लिए नवाज शरीफ या पीएमएलएन की तरफ से ये भी प्ली आ सकती है कि अगर नवाज शरीफ नाअहल हो सकता है डिफरेंट इश्यूज के ऊपर, केसेस के ऊपर जो उन पे लगे थे, करप्शन और बाकी चार्जेस, जो जितने भी बकाया जो नाअहल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी जा सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जा सकता है। किन बुनियादों के ऊपर? एक वो ममनुआ फंडिंग के ऊपर, दूसरा जो रिसेंटली एक मुहिम के साथ उनको जोड़ा जा रहा है कि लजबीला में जो हेलीकॉप्टर में जो हमारे फौजी अफसरान शहीद हुए थे, उनमें पीटीआई का हाथ है कि उन्होंने एक फेक मुहिम चलाई उनके खिलाफ, जो एक फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में उनकी शहादत हो गई थी। अब ये दो ऐसे केसेस हैं कि उनमें आप किसी भी पार्टी को एक साइड पे कर सकते हैं। हालांकि ये आपका कानून, आपका आईन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि एक पार्टी फंड्स कर सकती है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई वाज़ेह अहकामात अभी तक नहीं है फंडिंग से रिलेटेड। अच्छा, अब दो चीज़ें, अगर फंडिंग पे उनको नायल किया जाता है या पार्टी पे पाबंदी लग जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो वो भी बाद में चैलेंज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर ये एफआईए और बाकी के थ्रू पीटीआई के जैसे शहबाज गिल को उन्होंने अरेस्ट किया, शहबाज गिल के साथ साथ फिर मोईद यूसुफ जो एयरवाइज के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, उनको अरेस्ट किया गया, तो किसी तरीके से लिंक करके गद्दारी के मुकदमात दायर करके उनको इलेक्शन से एक साइड पे किया जा सकता है, यानी माइनस इमरान खान का फॉर्मूला अडॉप्ट किया जा सकता है। और अगर पीटीआई से आप इमरान खान को एक साइड पे कर लेते हैं तो पीटीआई में उतनी जान नहीं रहेगी, ये पीटीआई के वोटर्स भी कहते हैं। अब पीएमएलएन में नवाज शरीफ की वापसी क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छा इकदाम साबित हो सकता है, या पूरे पाकिस्तान की सियासत के लिए? ये तो अब उनके वापसी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो वतन वापस आते हैं तो उसके साथ डिफरेंट बड़े अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हो सकती हैं तीन जगहों से। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो वो हो कि एस्टेब्लिशमेंट साइड से क्या रोल प्ले किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। नंबर दो, जो पीडीएम की इस वक्त पोजीशन है, क्या उसमें ऊंच नीच आती है, क्या पीडीएम बरकरार रह पाएगी या नहीं, या पीडीएम टूट के पीपल्स पार्टी अपने सिंध की सियासत को बचाने चली जाएगी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून अपने पंजाब पे फोकस कर लेगी, और बाकी जो छोटी बड़ी जमातें हैं जो मिलके भी कोई 4, 5, 6, 10 ऐसी सीटें निकालती हैं हर इलेक्शंस में, वो अपने अपने सियासत पे फोकस कर लेती हैं, और पीटीआई दोबारा से एक
जमात जो कि इफ्सारों के खिलाफ पहले तो लड़ रही थी, दोबारा लड़ने का उनका अज़म भी हो जाएगा। लेकिन जो पार्टीज के खिलाफ उनका एक ओपिनियन है कि वन वर्सेस ऑल, वो ख़त्म हो जाएगा। पीडीएम शायद ये कर पाएगी। नंबर तीसरी जो एक बुनियादी वजह है कि नवाज शरीफ के आने के साथ पीटीआई को वो किस तरीके से काउंटर करते हैं थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एफआईए के जरिए, चाहे वो कोर्ट केसेस के जरिए, चाहे वो किस तरीके के जरिए। लेकिन कुछ हो या ना हो, ये जरूर हो सकता है कि किसी हद तक मुस्लिम लीग नून के वोटर्स दोबारा से सपोर्ट करना शुरू हो जाए, जो कि बागी हो चुके हैं। शायद जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत में नाराजगियां चल रही हैं, उन नाराजगियां किसी हद तक खत्म हो सके। आप इस बारे में क्या समझते हैं? अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस और मालूमात बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।